हेलो स्टूडेंट, आज से हम ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर रहे हैं। मैथमेटिक्स की क्लासेस पर डे चलेंगी। आपको पर डे वीडियो डाले जाएंगे और यदि आपकी कोई प्रॉब्लम होती है या प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो आप लिंक में अपनी प्रॉब्लम शेयर करें, डाल दें, उसका हल आपको पहुंचा दिया जाए। छात्रों, प्रश्नावली 2, प्रतिलोम वृत्तीय फलन। प्रतिलोम वृत्तीय फलन आरबीएससी में 4 अंकों के प्रश्न आते हैं। इसमें से एक प्रश्न आता है 1 नंबर का, 1 + 3 = 4। टोटल 4 अंकों की है। प्रतिलोम वृत्तीय फलन। प्रतिलोम वृत्तीय फलन सूत्रों पर आधारित प्रश्नावली है। जिस बच्चे को जितने सूत्र इसके क्लियर होंगे उसके सवाल आसानी से वो सॉल्व कर सकता है। तो सबसे पहले हम इसके बारे में, इसके गुण, इसकी परिभाषा, इसके सूत्र, ये सारी चीज़ें जानेंगे और तब अपन प्रॉब्लम इसकी सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप जानते हो त्रिकोणमिति में 6 त्रिकोणमितीय अनुपात या त्रिकोणमितीय फलन होते हैं। तो मान लीजिए, माना x = sin थीटा है, x = sin थीटा। तब थीटा = साइन को यहाँ लगाया तो साइन इनवर्स x, थीटा = साइन इनवर्स x और x = साइन थीटा। ये त्रिकोणमितीय अनुपात है, जबकि ये एक कोण है। अर्थात प्रतिलोम वृत्तीय फलन एक कोण होता है। प्रतिलोम वृत्तीय फलन एक कोण होता है। थीटा = साइन इनवर्स। सेम इसी प्रकार से cos इनवर्स x, tan इनवर्स x, cot इनवर्स x, sec इनवर्स x एंड cosec इनवर्स x। जिस प्रकार से 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, उसी प्रकार से 6 प्रतिलोम वृत्तीय फलन होते हैं। इनवर्स कोई घात नहीं है, -1 घात नहीं है। अर्थात sin इनवर्स x ≠ 1/sin x। तो sin इनवर्स x का मतलब बेटा माइनस की घात नहीं होती है। sin इनवर्स x = ≠ 1/sin x। अब इसके बाद हम प्रतिलोम वृत्तीय फलनों के मुख्य मान पढ़ेंगे। उनके आधार पर हमेशा 1 नंबर का सवाल आता है और बड़े ध्यान से आप उन्हें पहले समझें फिर याद करेंगे। फलन साइन फलन है, यहाँ पर लिख रहा हूं मैं इसका मुख्य मान और इसका प्रांत। मुख्य मान का मतलब है थीटा का मान और प्रांत का मतलब है x का मान। पहला है साइन इनवर्स x। इसका मुख्य मान होता है -π/2 से +π/2 तक, या इसको दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, x की वैल्यू -π/2 और +π/2 तक। दूसरा लिखने का तरीका,
प्रांत होगा इसका, यानी x की वैल्यू जो होगी -1 से +1। cos इनवर्स x, cos इनवर्स का मुख्य मान होता है 0 से लेकर +π तक, या दूसरे ढंग से इसको दिखा सकते हैं हम, x की वैल्यू 0 और 0 से बड़ी, π और π से छोटी। इसका x की वैल्यू यानी प्रांत की वैल्यू होती है -1 से +1। tan इनवर्स x, tan इनवर्स x का मुख्य मान -π/2 से बड़ा और +π/2 से छोटा, या यूं कहें इसको, x की वैल्यू -π/2 से बड़ी और +π/2 से छोटी, यानी इसके बीच में रहना चाहिए कोण का मान, थीटा की वैल्यू। और इसका प्रांत -अनंत से +अनंत के बीच में होगा। आपको पता है tan, cot, sec, cosec इनके मान टेबल में अनंत तक भी आते हैं, यानी अनंत से -अनंत और +अनंत के बीच में आते हैं। तो ये पूरा प्रांत हो गया इसका। cot इनवर्स x, cot इनवर्स x का मुख्य मान 0 से बड़ा और π से छोटा, या 0 इस तरीके से लिख लो इसको, π, और इसका प्रांत भी -अनंत से +अनंत। sec इनवर्स x, sec इनवर्स x का प्रांत, sec इनवर्स x का प्रांत मुख्य मान होता है, sec इनवर्स x का वही होता है जो cos इनवर्स का है, लेकिन देखो 0 से π माइनस, चूंकि sec 90 का मान अनंत होता है, इसलिए इसमें से π/2 माइनस किया जाए, यानी इन दोनों के बीच में होता है लेकिन π/2 छोड़कर। और इसका प्रांत होगा -अनंत से -1 यूनियन 1 से +1 के मान, यानी इधर से -1 इसमें शामिल है और इधर से +1 शामिल है। 1 2 3 4 5 6 cosec इनवर्स x, इसका मुख्य मान होगा -π/2 से +π/2 के बीच, लेकिन 0 को छोड़ दें, -0। और इसका प्रांत होगा सेम यही प्रांत होगा -अनंत से -1 तक यूनियन +1 से +1। ये बेटा मुख्य मान और प्रांत होते हैं। मुख्यतः आपको ये चीज याद होनी चाहिए पूरी। अगर आप साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स दो के मुख्य मान याद कर लेते हो तो आपको ये 4 मान याद करने में कोई परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि सेम इसी से रिलेटेड है सभी। साइन इनवर्स जुड़ा हुआ है टेन इनवर्स से और कोसेक इनवर्स से, जबकि कॉस इनवर्स एक्स का जो मुख्य मान है वो किसकी से जुड़ा हुआ है, सेक इनवर्स से और कॉट इनवर्स से। 0 से पाई, 0 से पाई, और ये -π/2 से +π/2, -π/2, +π/2 और -π/2 π/2। ठीक बेटा। अब देखते हैं मुख्य गुणधर्म प्रथम वृत्तीय फलनों के गुणधर्म।
नंबर 8, साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा। यदि थीटा मुख्य मान के अंतर्गत है, अर्थात जो अभी मुख्य मान आपने पढ़े तो उसके बीच में होना चाहिए मान। थीटा का मान साइन इनवर्स एक्स के लिए -π/2 से +π/2 के बीच में होना चाहिए। कॉस इनवर्स कॉस थीटा बराबर ये भी थीटा होगा यदि थीटा की वैल्यू 0 से π के मध्य होगी। टेन इनवर्स टेन थीटा इज इक्वल टू थीटा। यदि थीटा की वैल्यू -π/2 से बड़ी और +π/2 के बीच में। इस तरीके से साइन इनवर्स साइन दोनों कैंसिल हो जाते हैं, थीटा रह जाता है, लेकिन ये शर्त रहनी चाहिए। फॉर एग्जांपल साइन इनवर्स साइन 4π/3। अगर इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये आप 4π/3 गलत हो जाए, क्योंकि 4π/3 नॉट बिलोंग्स टू, ये जो मान है, ये जो कोण है वो इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है, यानी कि -π/2 से +π/2 के मध्य बिलोंग नहीं कर रहा है, इसलिए ये ऐसा नहीं कर पाएगा। पहले इसको त्रिकोणमिति की सहायता से मुख्य मान के अंतर्गत लाएंगे। देखते हैं कैसे लाते हैं। साइन इनवर्स साइन, क्या इस कोण को विभाजित करके π+π/3 लिखा जा सकता है? साइन इनवर्स साइन 4π/3 को मैंने तोड़ के लिख दिया π+π/3। अब देखिए ना, चूंकि साइन π + थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होता है, तो यहां पर साइन इनवर्स साइन π + थीटा की वैल्यू π/3 हो गई, यानी π/3। अब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, केवल क्या आंसर आएगा? π/3 बिलोंग कर रहा है -π/2 से +π/2 के मध्य। तो बेटा साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा तभी होगा जब थीटा की वैल्यू मुख्य मान के अंतर्गत होगी, और ये सब सभी प्रतिलोम फलनों में काम करेगा इसी प्रकार से। इसीलिए मैं कह रहा था मुख्य मानों की जो टेबल अभी लिखाई थी वो आप याद कर लीजिए, वो दिमाग में बैठानी है, वो उसको भूलेंगे तो ये सब इस टाइप का 1 नंबर का सवाल आपको अक्सर राजस्थान बोर्ड में मिल जाता है, तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। सेकंड गुणन साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू साइन इनवर्स। अगर त्रिकोणमिति के आधार पर आप सोचें तो साइन का व्युत्क्रम कौन होता है? साइन का व्युत्क्रम कोसेक थीटा होता है, यानी कोसेक। तो यदि यहाँ उल्टा है तो साइन इनवर्स 1/x, ये जो संख्या लगी हुई है इसको यदि व्युत्क्रम कर दिया जाए तो ये बदल जाएगा कोसेक इनवर्स x हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से cos इनवर्स 1/x इज इक्वल टू हो जाएगा sec इनवर्स x। tan इनवर्स 1/x इज इक्वल टू cot इनवर्स x।
तीसरा गुणधर्म साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस साइन इनवर्स एक्स। टेन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस टेन इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। कॉट इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स और सेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। इन सबको प्रूव भी किया जा सकता है त्रिकोणमिति की सहायता से। तीन गुणधर्म होंगे। तो बेटा आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तीनों गुणधर्म हैं और इनको याद करेंगे आप। इसके फॉर्मूले नेक्स्ट वीडियो में आपको कल मिल जाएंगे। आप हेयर करें सारे काम को। जो चीज़ समझ में नहीं आया उसे कमेंट्स बॉक्स में बताएं हमें, हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करें।